आप 7 बजे सो के उठते हैं, आपको 7:10 तक नहाना है, आप 7:30 तक नहाते हैं। आपको 7:40 पे खाना खा लेना है या ब्रेकफास्ट कर लेना, आप 9 बजे तक करते हैं। आप सिर्फ उसी टाइम को कम करते हैं जो आपका जॉगिंग टाइम है। आप मोटरसाइकिल से, कार से वोट जाते हैं, कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जल्दी आपको उसी टाइम जॉगिंग टाइम में है। फिर जो जिस गाड़ी पे आप बैठते हैं उसे चलाना नहीं, उसे उड़ाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आदमी यंग होता है तो उसके अंदर ओवर एंथुसियाज्म होता है, अति उत्साह जो है अत्यधिक दुर्घटनाओं का आमंत्रण करता है, उसमें हम ओवर स्पीडिंग करते हैं। आज भी हमारे पास जो भी मोटर बाइक है वो 40 से 60, पहले हमारी मोटर बाइक में स्पीडोमीटर के ऊपर लाइट लगी रहा करती थी, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट। वो ऐसा था जब हम 20 से 30 या 40 तक चलाते थे तो येलो लाइट लगी रहती थी, सॉरी ग्रीन लाइट, उसके बाद येलो लाइट 40 में, 60 के बाद रेड लाइट लगी रहती थी। वो इंडिकेशन था कि we cannot stop our vehicle with the help of brake when we are driving our bike more than 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक चला रहे होते थे मोटर बाइक को तो हम वो ब्रेक से नहीं रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि वो डिजाइन ऐसे किया गया था। ठीक इसी तरह से कार के बारे में, अगर कार आप अब तो जब से हमारे पास हाईवे, बेहतरीन रोड, एक्सप्रेसवेज बन गए तब से एक्सीडेंट के नंबर बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सीलेटर है उस पर जब हम पैर रखते हैं तो हमें अंदाज ही नहीं होता कि हम कितनी दूर तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइडर रोड है, डिवाइडर रोड बनी हुई है, रोड इतनी स्मूथ है, सरफेस इतनी क्लीन है कि हमको पता नहीं चलता कब हम 100, 120, 140 चला रहे। अब अचानक कोई चीज गुजरती है या कुछ होता है या कुछ ऐसी चीज होती है कि हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है तो हम ब्रेक लगा करके अपने वाहन को नहीं रोक पाते। आप देखते होंगे पहले जो एक्सीडेंट होते थे उसमें एक बार, अब तो पूरी फैमिली, पूरी कार मतलब इस तरह से हो जाती है कि पहचानना मुश्किल रहता है ये पहले गाड़ी थी, उसमें सारे के सारे आदमी बैठे मर जाते हैं। तो मतलब देयर इज नो नीड टू हरी। हमारे पास, मैं आपको बता दूं, जीवन में आपके पास गाड़ी है, ये बहुमूल्य है, बंगला है, ये बहुमूल्य है, आपकी एजुकेशन बहुमूल्य है, माता पिता बहुमूल्य है, लेकिन इनसे भी सबसे इतर एक चीज है जो अमूल्य है, वो आपका जीवन है। एक बार गया तो दोबारा नहीं लौटेगा, आप चाहे कितनी कोशिश कर लें। घर गिर जाएगा, दूसरा बनेगा, बाबा बुलडोजर चलवा देंगे, दूसरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी टूट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। और बाकी क्या बताएं, माँ बाप तो खैर दूसरे नहीं मिलते, लेकिन शादी के बाद जो पत्नी के माँ बाप वो भी माँ बाप करते हैं तो वो भी अल्टरनेट है, लेकिन इस जीवन का कोई अल्टरनेट नहीं है। एक बार गया तो गया। इसलिए कभी भी, कितनी भी जल्दी हो, कितनी भी आवश्यकता आपको, लेकिन आपके जीवन से कोई चीज जरूरी नहीं है। जब जीवन बचा रहेगा तो आप ही में से कोई आदमी यहाँ हाई कोर्ट का जज बनेगा, कोई और ऊपर जाएगा, कोई और ऊपर जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि जिंदगी बची रहनी चाहिए। होता क्या है, मैंने आपको बता दिया, हमारे पास सब चीज के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास जब हमारा जर्नी टाइम है उसको हम मिनिमाइज करते हैं। कई बार फन में, कई बार रन में है, और कई बार कुछ भी कारण नहीं होता, तब भी हम ये दिखाने के लिए कि हमारी बाइक पे, हमारे कार पे इतना कमांड नहीं है, ये मशीन है। मशीन कब फेल हो जाएगी कुछ पता नहीं। आदमी ने बनाई है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ लैकुनास रहेगा। इसलिए ट्रैफिक रूल के बारे में बताना, ट्रैफिक रूल कोई ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी कमी है, आप सब कुछ जानते हैं, हम आपको बचपन से बताते आ रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं। ना मानने का कारण क्या? हमारी एज, ये जो एज होती है ना 18, 20, 22, 25, 30 तक, तो हमको ये लगता है कि हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम अगर दीवार पे घुसा मारेंगे तो पानी निकल आएगा, लेकिन ये एक मिथ है। जब आप उससे मारते हैं तब आपको एहसास होता है पानी निकला है कि हाथ में चोट है। लेकिन वो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारी, वो हमें दूसरों से हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करती है। और
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमसे आगे कैसे निकल गया ये आदमी, हमसे तेज चला के। ये जो ईगो प्रॉब्लम है ना, ईगो का मतलब जानते हैं? ईगो का मतलब होता है जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज का आपका मन बनावट के रूप में दूसरे के ऊपर इम्पोज करना चाहता है, वो है ईगो। आपके पास है नहीं वो चीज, लेकिन आप दूसरे के ऊपर से इम्पोज करना चाहते हैं, ये है ईगो। और ईगो प्रॉब्लम से, ओवर स्पीडिंग से, अगर आप गाड़ी को चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके रेस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद। अब कई बार ऐसा क्या होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं और हम हेलमेट नहीं लेते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं, हम नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। मुझे अपने बालों की ज्यादा चिंता है, अपनी खोपड़ी से ज्यादा अपने बालों की चिंता है। अरे जब ये रहेगा तभी तो बाल खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ क्या था? राइट हैंड रूल चलता था। राइट हैंड रूल में क्या था? ड्राइवर लेफ्ट हैंड रहता था। आपने देखा होगा, अब अभी ब्रिटिश के पीरियड की कुछ गाड़ियां यहाँ हैं और अगर आप बाहर जाएंगे तो वहां अभी बिल्कुल पूरे राइट हैंड रूल चलता है। जो ड्राइवर वो बाएं बैठता है, बाकी पैसेंजर्स राइट साइड बैठते हैं। लेकिन अब जब से हमारा देश आजाद हुआ हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड रूल चलता है। लेफ्ट हैंड रूल की सबसे बड़ी विशेषता है हमारा ड्राइवर राइट बैठता है। आप कोई भी कार देखिए उसमें राइट हैंड साइड पे ड्राइवर बैठता है, बाकी लेफ्ट में। ये एक मोटा मोटी चेंज जो है आजादी के बाद से हमारे यहाँ ड्राइविंग रूल्स में आया। और सड़क पे चलने के बहुत सारे कायदे हैं और हर कायदे का कोई ना कोई फायदा है। कई लोग कहते हैं अरे यार कोई फनी नहीं है, कोई मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी में, यार साला सीधे सीधे चले। नहीं, जिंदगी का मजा और भी चीजों में, खुद जिए और दूसरों के लिए जिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तब से ही आपका जीवन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि गमों की आंच में अश्कों को उबाल कर देखो और जमेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर दो, देखो निकाल कर दो। हम एक्सीडेंट सड़क पे हुआ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम सोचते हैं कोई आदमी गिर गया, हम उसे उठाना नहीं पसंद करते हैं, हम उसका फोटो बनाते हैं, वायरल करते हैं। जबकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनिशियली उसको जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर का मतलब एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे का वो समय जिसमें हम उसको फर्स्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो वो आदमी बच सकता है। हम कभी मेडिकल कॉलेज में या कहीं ऐसी जगह सीपीआर नहीं सीखते कि किसी आदमी की अगर सांस रुक रही हो तो सीपीआर देकर उसे बचाएं। हम फालतू की चीजें ज्यादा सीखना चाहते हैं, जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हमारे जीवन को बचा रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं, उसको हम नहीं सीखते हैं। एक्सीडेंट में गोल्डन आवर में एक चीज आपको बता दूं कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो अगर पेशेंट सबसे ज्यादा अगर उसको जरा भी होश रहता है तो वो पानी मांगता है ना, लेकिन उसको पानी नहीं देना है, पानी नहीं देना है जब तक कि उसको उठा करके खड़ा न कर दिया जाए। अगर जमीन पे लेटा उसको पानी नहीं पीने देना है, फर्स्ट एड के लिए ले जाना है। गोल्डन आवर में 1 घंटे तक जब तक हॉस्पिटल न पहुंच जाए डॉक्टर के एडवाइस के बिना उसको पानी देना है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सीडेंट में होता है तो लंग्स में अगर पानी वो चला जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए कोशिश करना है, दया दिखानी है, उसको उठाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन उसको 1 घंटे तक जब तक गोल्डन आवर चला तक डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट न चला जाए तब तक पानी नहीं पीने देना है। ये एक मोटी मोटा रास्ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी को देखते हैं कोई आदमी पानी मांगता है, चोट मिले मुझे, तो सबसे पहले उसे पानी पिलाते हैं। नहीं, उस समय उसको मेडिकल केयर की जरूरत है। पहला काम है उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाना। कोई भी आदमी उसमें बिल्कुल भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जब भी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा काम इंसान के काम आना है। ये ट्रैफिक रूल ही है, एक मॉरल रूल है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि हमको सड़क पर पानी पर चलना है, कोई ऐसा नहीं जिसको ना मालूम है। ये हमको मालूम है कि जो ब्लैक कार्टन रोड है उस पर अगर डिवाइडर बना हुआ है तो डिवाइडर से सबसे पहले HMP हैवी मोटर व्हीकल
फिर लाइट मोटर व्हीकल, फिर मोटरसाइकिल, फिर साइकिल, फिर पेडेस्ट्रियन, ये चलते हैं। लेकिन हम क्या है, सब कुछ जानते हैं, हम फॉलो नहीं करते। कभी भी लेन क्रॉस नहीं करना चाहिए, जिस लेन में चल रहे चलिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। कभी भी हमें ओवरटेक तब तक नहीं करना जब तक ओवरटेकिंग डिस्टेंस हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई ना दे, और ओवरटेकिंग हमेशा राइट से करनी है। हमारे यहाँ में बनारस शहर में हजारों आदमी को देखता हूँ कि जो हॉर्न बजाते हैं ओवरटेकिंग के लिए, ओवरटेक के लिए अच्छे करते हैं। पीछे से हॉर्न बजाया तो जो आगे वाला है वो अपनी गाड़ी को लेफ्ट करता है, कभी आपको ओवरटेकिंग प्लेस, लेकिन इधर हाथ में आया तो लेफ्ट ओवरटेकिंग किया, मतलब जानबूझ करके उससे लड़ने जा रहे हैं। भैया अगर आपको बाएं से निकालना है तो चुपचाप निकालिए, हाथ में बजाइए। जब आप हाथ बजा रहे हैं इसका मतलब आप ओवरटेकिंग की परमिशन मांग रहे हैं उससे, और वो अपने व्हीकल को लेफ्ट ले जा रहा है, लेफ्ट ले जा रहा है तो आपको ओवरटेकिंग स्पेस देगा। ओवरटेकिंग स्पेस जब आपको दिखाई दे तब आप अपनी गाड़ी को बढ़ाएं। बहुत आप एक्सीडेंट बहुत सारे हैं, कई बार रोड की कमी से एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन माइनर होगा, मेजर नहीं होगा। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 4 तरह की रोड होती है, सड़कें 4 तरह की हैं। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने वाले को नेशनल हाईवे कहते हैं। स्टेट हाईवे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे है। और MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, यानी सड़कों जो सड़कें PWD NHAI द्वारा शहरों के अंदर बनाई जाती है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। फिर ODR है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो ग्रामीण इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ती है। 4 तरह की सड़कें हमारे यहाँ, और इन 4 तरह की सड़कों पे चलने के लिए 3 तरीके के साइन हैं। एक साइन है मैंडेटरी साइन, देखिए ये मैंडेटरी साइन देखिएगा। मैंडेटरी साइन का मतलब होता है आदेशात्मक, यानी अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे देन यू मस्ट बी पेनलाइज्ड, ठीक है। दूसरा कॉस्टली साइन है, देखिए दिख रहे हैं। मैंडेटरी का सबसे बड़ा जो साइन है वो देखेंगे आप सर्किल में बने हुए हैं, और कॉस्टली देखेंगे ट्रायंगल में बने हुए हैं, ठीक है, बताऊंगा तीनों का। और तीसरा है इंफॉर्मेटरी, यानी आगे पेट्रोल पंप है, आगे फायर स्टेशन है, आगे हॉस्पिटल है, आगे रेस्टोरेंट है, ये इंफॉर्मेटरी। कॉशनरी क्या है? कॉशनरी साइन का मतलब ये है कि अगर आपने उनका फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, आपको एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी। आगे रास्ता बंद है, कॉशनरी। आगे तीव्र मोड़ है, कॉशनरी। ब्लैंकर, आगे गड्ढा है, आगे चढ़ाई है, ये कॉशनरी है, सबको दे। और इंफॉर्मेटरी ये कि अगर हम लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं और मान लीजिए हमारे साथ फैमिली है, हमें चाय पीना है, पानी पीना है, रेस्ट करना है, तो आगे ढाबा है, आगे रेस्टोरेंट है, या किसी को फर्स्ट एड लेना है, आगे हॉस्पिटल है, या यूनियन जाना है, तो आगे ये इंफॉर्मेटरी है। तो साइन 3 तरह के हैं, एक मैंने आपको बताया मैंडेटरी, दूसरा कॉशनरी, तीसरा इंफॉर्मेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप मैंडेटरी साइन का फॉलो नहीं करेंगे देन यू मस्ट बी पेनलाइज्ड। ये ट्रैफिक रूल जो MBF है, ये पूरा मैंडेटरी साइन के ऊपर बेस्ड है। धारा 1 से लेकर 217 तक MBF की जो धारा है वो सब की सब, जब आप मैंडेटरी साइन को नहीं फॉलो करेंगे तो आप पेनलाइज किए जाएंगे, और उसमें लिखा होगा। हमारे यहाँ सड़क पर चलने के नियम बनाने के बाद एक्ट जो बना है MBF 1989, उसके बाद CM क्या बना, जब कुछ धाराएं उससे कवर नहीं हो पाई, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। उसके बाद RR बना, उसके बाद स्टेट ने भी अपना बनाया, स्टेट एरिया, कुछ चीजें उससे नहीं कर पाई। तो ये 4 तरह के हमारे रूल्स हैं एक्ट के साथ, 3 तरह के रूल्स भी हैं जो हमारी सारी धाराओं को कवर करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी आप देखेंगे लाल नीली बत्ती का आपको, कि जो लोग अथराइज नहीं है वो भी लाल नीली बत्ती लगा के चल रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है,
हमारे पास 108 CMVR है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 108, जिसमें हम लाल बत्ती वालों का चलान करते हैं। कुछ लोग ब्लैक फिल्म लगा करके चल रहे हैं, अब हमें मालूम नहीं है ब्लैक फिल्म का इंडिया एक्ट में तो दिखा नहीं है, तो उसमें 100 CMVR है, 100 CMVR है ब्लैक फिल्म के चलान के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे अभी पार्टी नंबर प्लेट का चल रहा है, तो 51 और 192 MVA इसमें लगेगा। तो ये चीजें अब क्योंकि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज है कि कोई आदमी पार्टी नंबर प्लेट की वजह से ये है कि बहुत सारा क्राइम मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल में लोग नंबर प्लेट में एक अंक छुपा देते हैं या उसे भूल देते हैं। क्यों? क्योंकि क्राइम करने के बाद इससे उनका नंबर ट्रेस ना हो सके। तो इसके खिलाफ अभियान चल रहा है, पूरे नेशनल स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपने देखा होगा, आप सब लोग भी गाड़ी चलाते होंगे, तो कंपल्सरी की गई है, यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इसलिए कंपल्सरी की गई है कि जिससे कोई भी क्राइम करेगा तो तुरंत ट्रेस होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर लगी हुई तो आपकी ट्रेस होगा, इसीलिए इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। और ब्लैक फिल्म में थ्योरी ऐसा होता है कि किडनैप चले जाते हैं गाड़ियों में, तो इसलिए ब्लैक फिल्म के खिलाफ अभियान चल रहा है कि हमको बाहर से दिखे। ब्लैक फिल्म का एक मोटा मोटा आइडिया हमारे पास ये रहना चाहिए कि हम बाहर से झांक कर देखें तो अंदर तक गाड़ी में दिखना चाहिए। इंडियन क्लास परमिसिबल है, लेकिन ब्लैक फिल्म परमिसिबल नहीं है। उसके लिए हमारे पास लक्स मीटर है जिससे हम लोग चालान करते हैं, लेकिन लक्स मीटर की जरूरत नहीं है, बहुत हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर विजिबिलिटी फ्रंट मिरर और बैक मिरर से 70% होनी चाहिए और साइड के मिरर से 50%, इसका मतलब वो ब्लैक फिल्म नहीं है। अगर इससे कम है दिखाई देता है तो ब्लैक फिल्म। इन सब चीजों की जानकारी बहुत चीजें आपके पास बहुत सारे केसेस इससे आएंगे। अभी वर्चुअल पेपर वगैरह में आपको बैठाया जाएगा तो आप देखोगे ऐसे ऐसे ये सब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्राइम का तरीका बदल दिया है। अब पढ़े लिखे लोग क्राइम कर रहे हैं, पहले जो कम पढ़े लिखे थे वो करते थे। इसलिए हमको भी उनको यूटिलाइज करने के लिए अपने आप को सेंसिटाइज करना है, एजुकेट करना है और उनसे ज्यादा सीख लेना है। ये मोटी मोटी बात जो है कि मैंने आपको ये बताई। अब सबसे जरूरी चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप में से कई लोग ऐसे होंगे मैरिड होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे बड़े होंगे और कई ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, पेरेंट्स हैं। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप घर से बाहर निकलिए, अगर आप चल रहे हैं तो आप जब गाड़ी में बैठिए तो अगर 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट लगाइए और मोटरसाइकिल है तो हेलमेट लगाइए। अगर आपके बड़े भाई बड़ी बहन पिताजी कोई भी ऐसे जा रहे हैं तो आप उनको बताइए, आप उन्हें बताइए कि पापा आपने हेलमेट नहीं लगाया, भैया आपने, उन्हें एम्बैरेसमेंट होगी, वो हेलमेट लगाएंगे। लेकिन देखिए आपकी छोटे से चलते इतनी खूबसूरत बात होगी, खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट होगा तो भी आपके भाई आपके पिताजी की जान बची जाएगी और घर पे लौट के आएंगे। सबसे खूबसूरत चीज होती है कि घर से निकलिए और शाम को घर पे वापस आ जाइए। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आपके पास तमाम दौलत तो सब बेकार है अगर आप सुबह निकलिए और शाम को घर तक। हम लोग सब कुछ करते हैं, हमने आपको बता दिया, हमें सबसे ज्यादा जल्दी सड़क पे सड़क पे कोई जल्दी मत कीजिए, इत्मीनान से चलिए। देखिए ट्रैफिक रूल्स में कोई बहुत बड़ी चीज, ट्रैफिक कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रैफिक की एक छोटी सी डेफिनेशन है, आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क पर जो स्वयं चल करके अपने वाहन द्वारा जो दूरी तय करता है उसे हम यातायात ट्रैफिक कहते हैं, है ना। सड़क पर चलने का सिर्फ एक नियम है, केयर, कर्सी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर रोड यूजर्स। अगर हम दूसरे की केयर नहीं करेंगे, उसके साथ कर्टियस नहीं होंगे, उसे कंसीडर नहीं करेंगे तो कोई रूल नहीं। यही सबसे बड़ा रूल है। पूरा ट्रैफिक जो है, पहले हमारे यहाँ ये कहा था ट्रैफिक 3 पे डिपेंड है। वन इज एजुकेशन, सेकेंड इज इंजीनियरिंग एंड थर्ड इज एनफोर्समेंट एंड फोर्थ ई केयर। यानी जो एक्सीडेंट होता है जिसका उसको हम गियर करके हॉर्न कर रहे हैं। और फिफ्थ इज एनवायरमेंट। ये 5 चीजें पूरा ट्रैफिक डिपेंड करता है। एजुकेशन, फर्स्ट स्टैंड फॉर एजुकेशन। हम
जहां कहीं भी जाए, जहां कहीं भी घर से बाहर किसी के साथ बैठे, अगर आपको सामने वाले को ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं मालूम हो तो आप उसे बताएं, उसे समझाएं। क्यों? क्योंकि आपकी ये शिक्षा दूसरे का जीवन बचाती है। दूसरा इंजीनियरिंग पार्ट होता है। इंजीनियरिंग पार्ट में क्या है? सड़कें हैं, ब्रिजेज हैं, ओवर ब्रिजेज हैं, ये सब इंजीनियरिंग पार्ट है। थर्ड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट थर्ड नंबर पे आता है, यानी हम पहले पब्लिक को एजुकेट करें, उसे फैसिलिटेट करें सड़क पर चलने के लिए, देन देयर आफ्टर हम एनफोर्स करें। एनफोर्स करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आदमी की एक प्रवृत्ति है। जब तक ये आपने देखा ये कोर्ट कचहरी दंड विधान क्यों बनाया गया? सुधारना दिए ना। जब तक हम दंड की प्रक्रिया नहीं अपनाते, आदमी के अंदर सुधरने की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब आपको चालान में 20-20 हजार रुपए का, अभी पार्टी नंबर प्लेट है तो 5,000 रुपए का चालान है आपका, दोबारा होगा तो 10,000 रुपए का चालान है, नो पार्किंग का 500 रुपए का चालान है, पहले 100 रुपए का हुआ करता था। अब सारे चालान बन गए 10,000 का, नो एंट्री लिमिट का कहा 20,000 का चालान है। तो जब 20,000 का चालान होगा तो हम ना जाए तो अच्छा है। और हमेशा हम लोग जो ट्रैफिक से हैं, हमारे साथ में ये बताया गया कि जो विजिबल वायलेशंस होते हैं हम उसका चालान करते हैं। विजिबल वायलेशंस का, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहनी है, रेड लाइट जंप कर दिया, स्टॉप लाइन जंप कर दिया, ये हमारे विजिबल वायलेशंस है। और इसके बाद पेपर चेक करते हैं। पेपर में आपको मालूम है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो परमिट, फिटनेस, पोल्यूशन, ये 5-6 पेपर हमें चेक करने रहते हैं। इन सब का जब आप कोर्ट में बैठोगे तो इन सब का चालान आपके पास आएगा और आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और किसने क्या फाइन करना है आपको देखना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हम सबसे ये कहते हैं सबके पास समय कम है, लेकिन आप अपने जीवन को बचाने के लिए ये मत समझिएगा कि आपके पास समय कम है। आपके पास समय है, उस समय का यूज कीजिए और कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी करिए, इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जीवन अमूल्य है। ये एक बार जाएगा तो दोबारा लौटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इससे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग एक्सीडेंट रोज देख रहे हैं और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक जगह पे 3 साल में एक स्पॉट पे अगर 5 दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसको एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट कहते हैं। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, वहां पे एक बोर्ड लगाया जाता है एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट, और वहां के हाईवे पे जो ड्रामा सेंटर होते हैं उसका बोर्ड लगाया जाता है। वहां पे हम कुछ बैरियर, कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं कि जिससे लोगों की स्पीड मिनिमाइज हो जाए। स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, हम्प बना देते हैं, बम्प बना देते हैं, यह करते हैं एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट। लेकिन एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट की एक कंडीशन है कि 3 साल में 5 एक्सीडेंट एक ही स्पॉट होता था, उसे हम एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट कहते हैं। एक्सीडेंट प्रॉन स्पॉट की जानकारी होना इसलिए जरूरी है, जहां कहीं बोर्ड आप देखिए कि दुर्घटना बहुल क्षेत्र, अपनी स्पीड को स्लो कर दीजिए। बेटर टू लेट देन लेट, इतना ध्यान रखिएगा। कभी भी आपके नाम के आगे लेट नहीं लगना चाहिए। बाद में कितनी लेट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। उस आगे लगने वाले लेट को बचाने के लिए हमको ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, ओवर स्पीडिंग अवॉइड करना है। आप अभी MBA पढ़ रहे होंगे तो 112 बजे 183 ओवर स्पीडिंग और खतरनाक तरीके से चलाना है 184, और शराब यानी नशे के हालत चलाना 185। ये 3 धाराएं ऐसी हैं जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी है। 112 बजे 183, 184, 185। तो हम जब भी सड़क पे चल रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कौन से स्पॉट से हम गुजर रहे हैं। कभी भी जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी उसका हमेशा ध्यान रखें कि केयर, कर्सी एंड कंसिडरेशन फॉर अदर रोड यूजर, दूसरे सड़क पे चलने वालों के लिए हमको क्या क्या करना है। और ट्रैफिक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको अलग से हम डिस्कस करें। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम आपको वादा बताते हैं, आप भी दूसरे को बताएंगे, लेकिन जब हम करते हैं तो हम मानते हैं। बस ये हमको मानना है, हमको दूसरे को समझाना है, दूसरे को कंसीडर करना है, उसे पहले जाने देना है, उसको समझना है ना। और एक चीज और ध्यान रखिए, हमारे साथ बहुत बड़ी एक कमी है
कि हम जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं। एडमेंट मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है फ्लेक्सिबल रहने। और आपको बताएं, जो जिस आदमी के अंदर जितना नीचे झुकने की संभावनाएं होती हैं उसका जीवन उतना दीर्घ होता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्लेक्सिबल बनाए रखिए। आप देखते होंगे लोग जिम करके बहुत कमी ला लेते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं उनका पूरा शरीर खराब हो जाता है। पहले तो बहुत तगड़ा मिलता है, बाद में बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर समय शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि हम जिम कर लें। इसलिए हर चीज मध्यम मान, नॉर्मल। सिर्फ एक चीज हाई फाई होनी चाहिए, एजुकेशन। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। पढ़ाई के लिए बताया जाता है कि संतुष्टि पतन की पहली सीढ़ी है। अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय कभी भी संतुष्ट नहीं होना, बाकी सब चीज में संतुष्ट होना है। चार की जगह 2 रोटी मिलती है तभी जीवन चलेगा। जो कम खाते हैं वो दीर्घायु होते हैं, जो ज्यादा खाते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। बस इतना ही होता है। और आप लोग कोई क्वेश्चन, कोई ग्राफ हो और ट्रैफिक हमसे पूछिए, हम आपको बता दें। क्या पता है? इसीलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो हमने रजिस्ट्री करी है, जिस भी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है, तो कंपल्सरी है हर गाड़ी में लगेगी। उस गाड़ी को कहीं ना कहीं ट्रेस होना है, वो बच ही नहीं सकती। उसमें बाइक में एक सेमिनार है, क्या होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी। अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो उसका रजिस्टर तुरंत उसकी कंप्यूटर में साफ तो कर लेता है किस रूट से गई है, कहां तक गई है, कहां खड़ी है। मैंने आपको बताया ना, हम लोग क्यों मैसेज कर रहे हैं कि हर आदमी के बारे में नहीं हर जगह। अभी ये तो कोई बात ही नहीं है। अब हर चौराहे पे कैमरा आइडियल, हर चौराहे पे कैमरे लग रहे हैं जो जैसे ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा वहीं ट्रेस करके वहीं रोक देंगे उस गाड़ी को। दूसरे चौराहे पे जाने ही नहीं देंगे, सड़क से गुजरने ही नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा क्राइम खत्म हो जाएगा, लेकिन 90% रुक जाएगा, 90% रुक जाएगा। अरे जो भी लेकर के जाएगा, गाड़ी लगी हुई है, आप बता रहे हैं कि नंबर प्लेट नहीं लेके गया, तो उसके सबसे पहले मोबाइल सर्वेलेंस पे लगेगा, उसका रूट ट्रैक किया जाएगा। वो ऐसे नहीं कि हवाई पकड़ा जाएगा, उसकी ऊपर कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश का सर्वेलेंस देना हमारा बहुत मजबूत है। और जिस रूट से गाड़ी मिलेगी, नंबर प्लेट नहीं मिलेगी तब भी उसका फोटो खींचेगा। अभी यहाँ एक वारदात हुई, ऑटो वाले ने नंबर प्लेट नहीं लगाया, एक आदमी का मोबाइल छूट गया उसमें और लेकर के वो आसापुर की तरफ चला गया। उसका रूट इधर का था, गुलोरिया का लेकर के आसापुर चला गया। तो हमारे कैमरे ने ट्रेस किया कि किस रूट से गया, कहाँ गया और कहाँ तक गया। पूरे शहर में कैमरे लगे। आप एक राउंड घूमिए शहर को, देखिए आप हर इंटरसेक्शन पॉइंट में जाइए, सभी कैमरे लगे और वहां जाकर के वो रुपया वो टेम्पो एक घर में ले जाकर के घुसा करके खड़ी करके चला गया और संबंधित थाने को सारनाथ को रिपोर्ट की गई। सारनाथ से पुलिस गई, उस टेम्पो वाले को नहीं मिला, टेम्पो रिकवर हुआ और वो अपने घर में मोबाइल लेकर मोबाइल। इसलिए हमारे यहाँ ट्रैफिक का जो है ना, अब सिस्टम बहुत बेहतरीन हो रहा है। आप देखेंगे हर चौराहे पे आपको कैमरा मिलेगा। इसके अलावा ट्रैफिक से आप बैठेंगे प्लीज, हम अपने सिस्टम में हमने ये सिस्टम भी लगाया है कि अगर हम किसी आदमी को कुछ कहना चाहते हैं चौराहे पे, तो हमारा अगर ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा तो बताएंगे फलाने नंबर की गाड़ी या फलाना आदमी रॉन्ग साइड पे खड़ा हुआ है,
उसका चालान कीजिए, उसका ये सिस्टम से हमारे कंट्रोल रूम से बैठ के बताएगा और उसका वहां पे चालान होगा, उसको रोका जाएगा, बैरिकेड लगा के रोका जाएगा अगर नहीं रुकता है। तो ये सारा सिस्टम सबसे पहले जो है बनारस में ही शुरू हो रहा है। कमिश्नरेट में बनारस, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ये 4 जगह पूरा सिस्टम एकदम तैयार हो चुका है। आप लोग एक बार सड़क पे घूमिए कि कैमरा थोड़ी बहुत आपकी जानकारी कैमरे से भी बढ़ेगी। और हमारा कंट्रोल रूम है, वहां भी चले जाइएगा, कमांड सेंटर है सिगरा में, तो आप देखेंगे कि पूरे स्क्रीन लगे हुए हैं, सारे कैमरों की फोटो आ रही है, वहां के 7 आदमी मॉनिटर करने के लिए बैठे हैं। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम के नाम से हो जाना जाता है। एक बार जरूर विजिट कीजिए, अपने सीएम साहब से बता करके उनके सहयोग से जाइए, वहां देखिए, समझिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी ट्रैफिक के। हाँ ये बताइए। इसका पूरी क्लॉज है, इसका तो चलान होना ही है। आवश्यकता से अधिक सवारी या क्षमता से अधिक सवारी बैठने को उसका चलान किया जाना है। लेकिन थोड़ी सी हम लोग क्या कर पड़ता है, हम भी थोड़ा कंसीडर कर लेते हैं कि चलो गरीब आदमी है, दूसरे को बैठा के हमारी कमी है, उसकी एक भी सवारी को आगे नहीं बैठने परमिशन है। ऑटो में एक ही सवारी, सिर्फ ड्राइवर बैठना है, एक ही सवारी परमिशन नहीं है। उसके बाद ये लीजिएगा, यहाँ बनारस में 2 ही बैठा के घूमने का आपने देखा होगा, आपको ये सही गलत, ये नियम के अनुसार नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, थाने में हो जाएगी, ट्रैफिक में हो जाएगी, कंप्लेंट कर देगा सर। हाँ नहीं बिल्कुल करना ही है सर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वर्ड की तरफ मुक्त करते हैं, तो जैसे कि चालान हो रहा है, तो क्या ई पेपर, ई इंश्योरेंस, ई लाइसेंस का ये पेपर है आप सर? जैसे कोई रोक लिया हम लोगों को, तो कभी कभी बोलता है ये मान्य नहीं, तो जानकारी नहीं सर मान्य, वो जानता नहीं, तो लेकिन एक्सप्लॉइटेशन या हरासमेंट को कर सकते हैं। या कंप्लेंट कीजिए, तुरंत ट्रैफिक के टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट कीजिए, या जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वहाँ पे गूगल से नंबर निकाल दिया होता है, तुरंत कंप्लेंट कीजिए। सर एक बार मैंने बोला मुझे कि इंडियन एविडेंस है 65 डे के अंदर ये एलिजिबल, लेकिन वो कहीं कोर्ट है और यहाँ नहीं